नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपके परिवार वाले भी बहुत स्वस्थ होंगे। और स्पोर्ट्स लवर्स का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो डे 2 का गेम हुआ है, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। टेस्ट सीरीज चल रही है और सिडनी टेस्ट चल रहा है। तो पहला दिन का तो आधा दिन था वो बारिश में भीग गया था और उसकी वजह से काफ़ी दिक्कत हुई थी। 55-56 ओवर हुए थे और उसके बाद का गेम शुरू हुआ और काफ़ी ज़्यादा ओवर आज हुए। कल के कोटे के ओवर भी आज कराए गए। तो बैटिंग करने आते हैं स्मिथ और लबुशेन। तो ये दोनों काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप चलती है और दोनों 50 क्लियर कर लेते हैं और लबुशेन 91 पर कैच आउट हो जाते हैं जडेजा की बॉल पे। तो काफ़ी बड़ा डिसमिसल होता है। तो मैंने कहा था कि अगर इन दोनों में से एक का विकेट ले लेते हैं तो 100, 120, 130 के अंडर आउट हो जाएंगे। तो 201 पर उनका तीसरा विकेट गिरा था। तो वहाँ से आप लगा लीजिए कम से कम 130 रन बने उनके। 340 पर टीम ऑल आउट हो चुकी थी। तो इस चीज़ को बारीकी से रखना चाहिए क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है वो काफ़ी तेज़ी से काउंटर बैक करती है। तो जो 2 सेशन थे, फर्स्ट और सेकंड, वो इंडिया के नाम रहे और जो थर्ड सेशन था वो शेयर्ड रहा क्योंकि इंडिया के थे कम से कम 96 रन और 2 आउट पे, और वो भी एंड मोमेंट पे आउट हो गए रोहित शर्मा और शुभमान गिल। बहुत अच्छी स्टार्ट दी इन दोनों ने और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं, कोई चांस नहीं। परंतु आप सब जानते हो ऑस्ट्रेलिया में क्या चल रहा है, अंपायर उनके और पिच उनकी तरफ से सेट है और जैसे वो चाहते हैं वैसे ही कर रहे हैं और जैसे मर्जी अपील करते हैं तो अंपायर आउट दे देता है। एक बार भी डिसमिसल में इंडिया की फेवर में नहीं गया, परंतु रिव्यू लिया जाता है और इंडिया के पक्ष में फैसला आता है। तो इंडिया की बॉलिंग पर बात कर लेते हैं कि इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। बुमराह की तरफ से उन्होंने जब वो होते हैं तो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। तो आप सब जान सकते हो कि कैमरन ग्रीन को और टिम पेन को कैसे उन्होंने सेट किया और उनको आउट किया। तो समझ सकते हो कि कितने ज़बरदस्त बॉलर हैं। और जडेजा को तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। कुछ लोगों ने कहा था कि जडेजा और बेन स्टोक्स को कंपेयर करने लगे। ऐसे तो जैक कालिस से कंपेयर कर लो बेन स्टोक्स से, कि जैक कालिस के बराबर है बेन स्टोक्स? नहीं, हर प्लेयर में अपनी स्पेशलिटी होती है क्योंकि 3 in 1 आपको जडेजा के अलावा कोई नहीं मिलेगा। आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो बैटिंग, बॉलिंग और फील्ड में, और रैंक आपके सामने सबसे बड़ा उदाहरण है। जो और आने वाले टाइम पे आप सब जानते हो पीक पर कौन है। अभी जडेजा अपनी पीक पर आए भी नहीं है और अभी उनका जो एक बेस्ट टाइम आने वाला होता है वो अभी उनका और भी बाकी है क्योंकि उनके बेस्ट मैचेस आने बाकी हैं अभी। क्योंकि आप जडेजा को नहीं जानते, उनकी जो काबिलियत है उसका कुछ पार्ट आपने देखा है। तो जो आप सब जानते हैं, जो बम स्टार्टिंग से फूटना स्टार्ट करता है तो जब एंड पोर्शन होता है तो उसमें धमाका बहुत बड़ा करते हैं। तो उनकी बेस्ट इनिंग देख चुके हो आप। और उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई थी कि उन्होंने तो कहा कि मेरा बेस्ट रनआउट भी है, परंतु मेरे हिसाब से ये तो नहीं, इससे भी काफ़ी बेस्ट कैचेस पकड़े हैं और बेस्ट रनआउट उन्होंने किए हुए हैं आईपीएल के मैचेस में। और ऑस्ट्रेलिया की यही कमी नज़र आ रही है कि जो उनके प्लेयर्स हैं वो कहीं ना कहीं स्टीवन स्मिथ और लबुशेन पर डिपेंड है। कहीं ना कहीं पुकोवस्की को 2 चांस मिल गया और वो खेलेंगे नहीं तो 250 280 के अंडर निपटने थे और प्रेशर बिल्ड किया गया। और नवदीप सैनी 2 विकेट लिए उन्होंने भी अपनी लेंथ काफ़ी एक बेस पर रखी और काफ़ी अच्छी रखी। और एक और बता दूं आप सबको स्टीवन स्मिथ का कि उन्होंने सबसे ज़्यादा सेंचुरी इंडिया के खिलाफ लगाई है। 25 मैचों में 8 सेंचुरी उनकी, और ये सबसे बड़ा कारनामा उन्होंने कर दिखाया है। रिकी पॉन्टिंग इंडिया के खिलाफ बहुत बेस्ट खेल चुके हैं। शिवनारायण चंद्रपाल के भी स्टैट्स इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छे, परंतु जो सबसे बेस्ट हैं वो स्टीवन स्मिथ के हैं क्योंकि उनका रिकॉर्ड आप उठा के देख सकते हैं कि इंडिया का तो उन्होंने मजाक बना रखा था, परंतु इस सीरीज में उनके पैर चलने ही नहीं दिए। परंतु इस मैच में वो अच्छी तैयारी के साथ आए थे और वो अच्छा खेले। कम से कम बहुत ही बेटर 100 था उनका ये कहीं ना कहीं, क्योंकि वो स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे। एक भूख होती है जो रन की, वो उनकी साइड से दिख रही थी। और उनके बारे में मैंने ये भी सुना है कि अगर वो सेंचुरी नहीं लगाते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को सजा देते हैं। परंतु जो मैच की स्थिति है अभी प्रेजेंट टाइम पे, उस पर जो इंडिया स्टैंड कर रहा है वो अभी 50-50 ही लेवल है एक तरीके से, क्योंकि इस पार्टनरशिप पर बहुत डिपेंड करेगा। रोहित शर्मा 26 पर आउट हुए और आपके शुभमान गिल की 50 हुई है, परंतु 50 होते ही वो आउट राइट छोड़ नहीं रहे थे क्योंकि उनको ये भी देखना चाहिए कि 50 पर काम खत्म नहीं हो जाता है। अभी उनको उनकी जो विकेट की कीमत है वो इतना नहीं जानते, परंतु पूरा इंडिया जानता है, पूरी इंडियन टीम जानती है और उनको समझाएंगे कि उनकी इंपॉर्टेंस कितनी है और उनकी विकेट की इंपॉर्टेंस कितनी है। आप सब जानते हो कि यह ऐसा ग्राउंड है, यहाँ पर लगातार ड्राइव नहीं मार सकते आपको बॉल लीव करनी पड़ेगी। और शुभमान गिल ने ड्राइव भी लगाई और वहीं स्लिप में कैच दे बैठे, और इस चीज़ से काफ़ी फोकस करना पड़ेगा। आने वाले टाइम पे इंडिया की बैटिंग बहुत लंबी नज़र आ रही है और नवदीप सैनी, मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया को लीड देनी पड़ेगी। कम से कम 100 प्लस तो करना चाहिए। 348 ऑस्ट्रेलिया का स्कोर है, उससे कम 100
400 तो कम से कम रोज करना चाहिए, क्योंकि आप सब जानते हो वार्नर हर बार फ्लॉप नहीं होगा और उसकी हर बार चांसेस नहीं देते हैं। तो इस बार फोकस के साथ चलना चाहिए और इंडिया को प्रॉपर स्टार्टिंग से प्लानिंग के साथ चलना चाहिए। आपको एक चीज़ समझनी चाहिए, वन मैन टू मैन ऑस्ट्रेलियन स्ट्रॉन्ग दिख रही है, परंतु जब आप गेम देखेंगे कि एक्सपीरियंस, डोमेस्टिक एक्सपीरियंस किसका ज़्यादा है, तो वो इंडियन का ही ज़्यादा है। कहीं ना कहीं इंडियन टीम का जो मोटिव होगा वो बहुत ऊपर होगा और ऑस्ट्रेलिया का टीम का भी मोटिव काफ़ी ऊपर होगा, कि जो उन्होंने टारगेट रखा था कि कहीं ना कहीं 2-3-4 विकेट निकाल लेते हैं। उन्होंने सोचा था कि 3-4 विकेट निकाल लेते हैं, बाकी कल सुबह फर्स्ट सेशन में खाली कर देंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। इंडिया कोई बच्चे थोड़ी है कि कोई भी आएगा और निकाल जाएगा इंडिया को। और आप सब जानते हो कि इंडिया का जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसके ऊपर बहुत वर्क होता है और कोई भी टीम उनको इतनी आसानी से नहीं दबा सकती है। इंडियन टीम बहुत ही बेस्ट है और काफ़ी आने वाले टाइम पे आप सब देख रहे हैं कि बीसीआई कितना पैसा खर्च कर रही है इनके ऊपर, तभी इनकी जो स्ट्रेंथ है, इनकी जो फिजिकल पावरफुल बंदे जो ये इनको इम्प्रूव कर रहे हैं। आप सब जानते हो शुभमान गिल पहला मैच नहीं खेले थे और दूसरा मैच खेले, उन्होंने अपनी इंपॉर्टेंस का एहसास दिखाया और थर्ड मैच में उनको दोबारा मौका मिलता है और मयंक अग्रवाल बाहर जाते हैं। नहीं तो अगर फर्स्ट मैच में शुभमान गिल नहीं चलते तो कहीं ना कहीं शुभमान गिल को ही निकालने की तैयारी चल रही थी, परंतु शुभमान गिल ने अपनी परफॉर्मेंस करके दिखाई और वो अपना जो एक मार्क होता है कि उन्होंने फर्स्ट नंबर पे अपनी बैटिंग पक्की कर ली। और आने वाले टाइम पे देखते हैं क्या होता है इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच। और बहुत ही बेहतरीन मैच चल रहा है सिडनी में, इसमें बिल्कुल भी बोरियत नहीं हो रही। मैं और एक मैडन पे मैडन ओवर जा रहे हैं, परंतु फिर भी कोई बोर नहीं हो सकता, क्योंकि आप सब जानते हो यही इस गेम मैच की ब्यूटी है। और इस गेम की ब्यूटी है कि हर बॉल के बाद क्या हो जाए कुछ नहीं पता, क्योंकि ये T20 नहीं है कि आप मार के खेलेगा, परंतु अगली कैसी डिलीवरी हो जाए किसी को कुछ नहीं पता। और जिस हिसाब से बुमराह ने कैमरन ग्रीन और टिम पेन का विकेट लिया, वो उनकी बादशाहत, आने वाले टाइम पर उनकी बादशाहत होगी वर्ल्ड में, ये चीज़ आप देख सकते हो, क्योंकि उनके प्रेजेंट रिकॉर्ड तो आप देख ही रहे हो। और आने वाले टाइम पे वो तीनों फॉर्मेट में इंडिया के सबसे टॉप विकेट टेकर बनने का मादा रखते हैं। लेंगे या नहीं लेंगे इसका नहीं कह सकता, परंतु वह एक जो बोलते हैं ना स्मार्ट बॉलर, आने वाले टाइम पे वर्ल्ड पे काफ़ी डोमिनेट कर सकते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बॉलिंग स्किल है उनकी। और जडेजा के 4 विकेट कौन भूल सकता है और उनका रनआउट कौन भूल सकता है आज के मैच में, जो कि उन्होंने स्टीवन स्मिथ को किया था। डबल रन लेने की सोचे थे, इंडिया को बहुत परेशान कर रखा था स्टीवन स्मिथ ने, लगातार स्ट्राइक रोटेट किए जा रहे, 1-1, 2-2 रन और चौके मारे जा रहे थे, परंतु जो जडेजा की थ्रो आई थी और डायरेक्ट विकेट लगी थी वो मेरे हिसाब से बहुत बेस्ट थी। और 4-5 सालों में तो बहुत कम देखने को मिलती है, टेस्ट मैच में ऐसा रनआउट बहुत कम देखने को मिलता है, वो भी एशियन टीम किसी बाहर को करे। आप सब देख रहे हो कि बाकी की जो एशियन टीम है बाहर स्ट्रगल कर रही है, परंतु इंडिया फाइट बैक कर रही है, उनको पुश कर रही है। और सबसे ज़्यादा जो एक कमी दिखती थी वो थी कि अपना कॉन्फिडेंस, आप जीतने के लिए आए हो, आप सर्वाइव करने के लिए नहीं गए हो वहाँ पे। जब आपका एक मेंटल वो होता है कि हाँ भाई मुझे जीतना है, तो आप उसके लिए ही जाएंगे। तो यह काफ़ी बेहतर देखने को मिल रहा है। मैं आशा करता हूँ जो बाकी एशियन टीम्स है वो भी सीखेंगे इस चीज़ से कि हम यहाँ जीतने आए हैं बजाय कि सर्वाइव करने या फिर टूर करने आए हैं। तो आशा करता हूँ जो मैंने आपको आज के मैच के बारे में बताया है आपको अच्छा लगा होगा, और जो मैंने अब एनालिटिक्स किया है उससे आप प्रभावित होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए आपका आज का जो डे था उसमें क्या बेस्ट मोमेंट था। रनआउट था, स्टीवन स्मिथ की सेंचुरी थी, शुभमान गिल की 50 थी, या लगातार 3-4 मेडल ओवर थे, या फिर जो बुमराह ने इन स्विंगर मारी थी वो थी। तो अपना बेस्ट मोमेंट ज़रूर बताइएगा कमेंट में और मुझे सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, क्योंकि मैं भी आने वाले टाइम पे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग कंटेंट ला के रखूँगा और मैच एनालिटिक्स तो हम करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट मैच में। जय हिंद, जय भारत।